You got a thing in your butt. I'm pregnant. It is a part of What you. are you talking about? It's a metaphor. This is the furthest thing from a metaphor! I'm knocking, and no one's home. Born with it. And if I do, it won't hurt anybody else. Oh shit. Milo? Milo? मूवी की शुरुआत होती है एक आदमी डंकन को दिखाने से, जो रोड पर बिल्कुल अकेला था, किसी चीज से डरकर भाग रहा था। वो भागते भागते अपने घर पहुंचता है और घर पहुंचते ही अपनी वाइफ को छुपने के लिए कहता है। यहाँ उसकी वाइफ कुछ भी समझ नहीं पाती, लेकिन इसी दौरान कोई जोर जोर से उनका दरवाजा नॉक करने लगता है। ये देखकर सारा और भी ज्यादा डर जाती है और वो जल्दी से बेसमेंट में पहुंचकर दरवाजा लॉक कर लेती है। फिर सीन शिफ्ट होता है और 23 घंटे पहले का सीन दिखाया जाता है, जहाँ हम देखते हैं कि डंकन एक हॉस्पिटल में है और इस वक्त उसका अल्ट्रासाउंड हो रहा है। लेकिन जब नर्स उसका अल्ट्रासाउंड करती है तो वो काफी ज्यादा कंफ्यूज थी, क्योंकि उसे उसके पेट में अजीब तरह के टिश्यूज दिखाई देते हैं जो बिना किसी वजह के इंक्रीज हो रहे थे और उन्हें फोलिक कहा जाता है। वो इस वजह से काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाती है, इसलिए वो उसे डॉक्टर से मशवरा लेने का कहती है। इसके बाद हम देखते हैं कि डंकन और उसकी वाइफ डॉक्टर से एडवाइस ले रहे होते हैं, तो डॉक्टर उन्हें बताता है कि कोई परेशानी वाली बात नहीं है, हम ट्रीटमेंट की मदद से इसे बाहर निकाल सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि डंकन अपने ऑफिस में है। वो अपने ऑफिस में अकाउंटेंट था। उसका बॉस उसे जॉब से निकालकर ह्यूमन रिसोर्सेज की जॉब दे देता है, जिसमें उसका ये काम था कि वो कंपनी के लिए नए लोगों को हायर करेगा और पुराने लोगों को फायर करेगा। इस सब के चलते डंकन काफी स्ट्रेस में था। इस दौरान उसकी मुलाकात एलिस्टर नाम के एक आदमी से होती है। वो इसके साथ ही काम करने वाला था। फिर डंकन की घर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ उसकी मॉम उसकी स्ट्रेस को लेकर उसे एक डॉक्टर से मिलवाती है। लेकिन हम देखते हैं डंकन जब उस डॉक्टर से बात कर रहा होता है तो उसे रिलीफ मिलने की बजाय वो और भी ज्यादा स्ट्रेस में चला जाता है। फिर हम देखते हैं डंकन के पास उसके कोलीग एलिस्टर की कॉल आती है और वो उसे कहता है कि मुझे तुम्हारे कंप्यूटर की जरूरत थी, जब मैं उसे यूज कर रहा था इस दौरान मुझसे तुम्हारी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फाइल डिलीट हो गई। ये सुनने के बाद डंकन काफी ज्यादा परेशान हो जाता है, क्योंकि वो इस फाइल को पिछले 1 साल से तैयार कर रहा था। फिर हमें डंकन के वॉशरूम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ हम देखते हैं कि उसे काफी ज्यादा पेन हो रहा था। उसकी वाइफ उससे पूछने की कोशिश करती है, लेकिन वो अपनी वाइफ से कहता है कि मैं ठीक हूँ, तुम जाकर रेस्ट करो। उसकी वाइफ कान में ब्लूटूथ लगाकर और स्लीपिंग पिल्स लेकर सो जाती है, जिसकी वजह से उसे डंकन की कोई भी आवाज सुनाई नहीं देती और वो इस दौरान काफी चिल्लाता है और वो अचानक से बेहोश हो जाता है। तभी उसकी बॉडी से एक छोटी सी चीज निकलकर बाहर आती है और डंकन के ऑफिस चली जाती है और वहाँ पहुँचने के बाद डंकन के कलीग पर अटैक कर देती है और उसे बहुत बेरहमी से मार देती है और फिर वापस आकर डंकन की बॉडी में एंटर हो जाती है। फिर उसे सुबह जब होश आता है तो वो टीवी में न्यूज देखता है कि उसका कलीग मारा जा चुका है। ये बात उसे काफी हैरान कर देती है, जिसके बाद हम डंकन को देखते हैं वो एक थेरेपिस्ट के पास पहुंचता है। थेरेपिस्ट उसे हिप्नोटाइज करने का कहता है और डंकन उसके लिए मान जाता है। फिर हम देखते हैं जब थेरेपिस्ट उसे हिप्नोटाइज कर रहा था, डंकन को अचानक से पेन होने लगता है। तब डंकन की बॉडी से खौफनाक सा क्रिएचर बाहर निकलता है, जिसे देखकर थेरेपिस्ट भी काफी हैरान हो जाता है और वो इस क्रिएचर पर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन क्रिएचर उसे बहुत बुरे तरीके से काट लेता है। थेरेपिस्ट के चिल्लाने की वजह से डंकन की भी आंख खुल जाती है। वो क्रिएचर को देखकर काफी ज्यादा डर जाता है और जोर जोर से चिल्लाने लगता है, लेकिन तभी वो क्रिएचर वहाँ से भाग जाता है। तभी हम देखते हैं कि थेरेपिस्ट एक बुक निकालता है, जिस बुक को वो डंकन को दिखाता है और साथ ही साथ ये बात भी बताता है कि जो हमने देखा वो एक तरह का क्रिएचर है जो इंसान की बॉडी में पहले रहा करता था और जो भी इस इंसान को स्ट्रेस देता था वो क्रिएचर इस स्ट्रेस देने वाले इंसान को ही बेरहमी से मार डालता था। और थेरेपिस्ट कहता है वो क्रिएचर वापस तुम्हारे पास जरूर आएगा और इस दौरान तुम इससे बात करके एक अच्छा बॉन्ड बना सकते हो। अगले सीन में हम डॉक्टर को देखते हैं। जब इसके साथ मौजूद लड़की वहाँ से चली जाती है तो वहाँ वही क्रिएचर आता है और बुरी तरह से उस पर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से डॉक्टर बहुत बेरहमी से मारा जाता है, क्योंकि जैसा कि हमने देखा था कि डॉक्टर की वजह से ही डंकन को काफी स्ट्रेस हुआ था। फिर हम देखते हैं कि वो क्रिएचर डंकन के पास वापस आ जाता है और इस दौरान डंकन उससे बात करने की कोशिश करता है और साथ ही साथ उसे बहुत ही प्यारा नाम माइलो देता है। इसके बाद माइलो उसकी बॉडी में एंटर हो जाता है। फिर डंकन अपने ऑफिस जाता है, जहाँ पर डंकन की कोलीग उसे बताती है कि क्लाइंट का बैंक अकाउंट काफी ज्यादा ऊपर नीचे हो चुका है। ये बात उसे काफी ज्यादा स्ट्रेस देती है। इसके बाद वो अपने बॉस के पास पहुँचता है। वो उसे ये बात बताता है तो वो उसे कहता है कि तुम किसी दूसरे के अकाउंट से ये सब एडजस्ट कर दो, जिस पर डंकन कहता है कि ये तो इलीगल काम है। बॉस कहता है कि तुम कर दो, हम सब कुछ हैंडल कर लेंगे।
इसी दौरान उसकी नजर टीवी पर पड़ती है, जहाँ वो देखता है कि डॉक्टर को भी बेरहमी से किसी जानवर ने मार दिया है। इस जानवर को रेकॉन कहा जाता है, लेकिन ये बात डंकन जानता था कि उसे किसी रेकॉन ने नहीं बल्कि उसी माइलो ने मारा है। फिर डंकन थेरेपिस्ट के पास पहुँचता है। वो उसे सारी बात बताता है। थेरेपिस्ट कहता है कि तुम्हारे डैड कहाँ हैं? तुम्हें उनसे बात करनी चाहिए, हो सकता है तुम्हें इसका कोई सोल्यूशन मिल जाए। लेकिन डंकन को अपने डैड का कुछ नहीं पता था और वो किसी तरह से उन्हें ढूंढकर उनके पास पहुंच जाता है और उनसे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन वो उससे कोई भी बात नहीं करते और कहते हैं कि मैं अकेला रहना चाहता हूँ, जिसकी वजह से डंकन का स्ट्रेस बढ़ जाता है। वो जब वॉशरूम जाता है तो माइलो उसकी बॉडी से बाहर निकल आता है, जो कि उसके डैड पर अटैक करना चाहता था, लेकिन डंकन उसे समझाता है कि प्लीज मेरे डैड को कोई भी नुकसान मत पहुँचाओ, चाहे तुम मेरी बॉडी के अंदर वापस एंटर हो जाओ और मैं तुम्हें ऑफिस पहुँचने के बाद मजेदार खाना खिलाऊंगा। फिर डंकन जब ऑफिस पहुँचता है तो वहाँ चल रही प्रॉब्लम के बारे में अपने बॉस से बात करने की कोशिश करता है। बॉस उसे कुछ भी नहीं बोलता और वहाँ से जाने की बात करता है और कहता है जो कुछ हो रहा है सब अपने आप ठीक हो जाएगा। ये बात सुनकर वो और ज्यादा परेशान हो जाता है, जिसकी वजह से माइलो वहाँ फिर से आ जाता है और उस पर अटैक कर देता है। इस बात की वजह से डंकन काफी ज्यादा घबरा जाता है और भागता हुआ नीचे पहुँचता है। तो उसके पहुँचने से पहले ही माइलो उसके बॉस को बहुत ही बेरहमी से मार चुका था। ये सब देखकर वो काफी ज्यादा घबरा जाता है और जल्दी से घर पहुँचता है और अपनी वाइफ को बताता है कि हमारी सारी सेविंग्स बर्बाद हो चुकी हैं। इसकी वाइफ उसे बताती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। ये बात सुनने के बाद वो काफी खुश हो जाता है, लेकिन कहीं न कहीं वो काफी ज्यादा घबरा रहा था, क्योंकि उसे डर था कि अगर माइलो को ये बात पता चल गई तो वो कहीं इसके बच्चे को नुकसान न पहुँचाए। इस वजह से परेशान होकर वो अपना घर छोड़कर वहाँ से चला जाता है। फिर हम देखते हैं कि डंकन माइलो को अपने बच्चे की तरह ट्रीट कर रहा था और उसे खाना खिलाने की कोशिश करता है, लेकिन उसे कुछ भी पसंद नहीं आता। इसी दौरान उसे एक मैसेज आता है। उसकी वाइफ और उसकी फैमिली ने मिलकर एक पार्टी रखी थी, जिसके बाद डंकन अपने डैड को कॉल करता है और कहता है कि मैं परेशानी में हूँ, मुझे आपकी मदद चाहिए, और उसे थेरेपिस्ट के पास मिलने के लिए बुलाता है। वहाँ पर डंकन जब अपने डैड से सवाल पूछने की कोशिश करता है तो वो कहते हैं कि मैंने तुम्हें सिर्फ मिलने के लिए कहा था, मैंने ये नहीं कहा था कि मैं तुम्हारे किसी सवाल का जवाब दूंगा। यहाँ पर डंकन इस क्रिएचर से रिलेटेड हो रही प्रॉब्लम्स के बारे में अपने डैड से जानने की कोशिश करता है, लेकिन वो इसे कुछ नहीं बताते। फिर दोनों दर्द की वजह से जमीन पर गिर जाते हैं और दोनों की बॉडी से वो क्रिएचर बाहर निकलते हैं। यहाँ हम देखते हैं कि डंकन के डैड की बॉडी से जो क्रिएचर निकला था वो काफी कमजोर था। इस बात का फायदा उठाकर माइलो उस क्रिएचर पर बुरी तरह अटैक करने लगता है। क्योंकि वो इस क्रिएचर पर अटैक कर रहा था तो इसका असर डंकन के डैड पर भी हो रहा था। तभी हम देखते हैं जब माइलो इस क्रिएचर को मार रहा था तो डंकन के डैड डंकन से कहते हैं कि सारा प्रेग्नेंट है, मैं इस बात से बहुत खुश हूँ, तुम्हें इसका ध्यान रखना होगा। अब ये बात सुनकर माइलो सारा की तरफ भागने लगता है। इस बात पर थेरेपिस्ट कहता है कि मैं तुम्हारे डैड का ख्याल रखूंगा, तुम जाओ और सारा को बचाओ। इसके बाद हम डंकन को रोड पर भागते हुए देखते हैं और ये वही सीन था जो हमें मूवी के स्टार्ट में दिखाया गया था। डंकन भागते हुए घर पहुंचता है। वो अपनी वाइफ को बेसमेंट में छुपने का कहता है। पहले तो इसकी वाइफ इसकी बात नहीं सुनती, लेकिन डंकन के फोर्स करने पर वो बेसमेंट में चली जाती है। तभी माइलो दरवाजा तोड़कर घर के अंदर आ जाता है। हालांकि इस दौरान डंकन उसे समझाने की कोशिश करता है कि सारा यहाँ नहीं है, लेकिन माइलो जब उसकी आवाज सुनता है तो वो समझ जाता है कि सारा बेसमेंट में ही है, इसलिए वो उसके पास जाने के लिए सिंक का रास्ता यूज करता है। डंकन उसे रोकने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो उसे रोक नहीं पाता। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि माइलो बेसमेंट में पहुंचकर सारा पर अटैक कर देता है, लेकिन इससे पहले वो सारा को कोई नुकसान पहुंचाता, डंकन बेसमेंट का दरवाजा तोड़कर वहां पहुंच जाता है और अपनी वाइफ को वहां से भगा देता है। माइलो डंकन से अपना पीछा छुड़वाकर फिर से सारा के पीछे आ जाता है। हालांकि यहाँ मौजूद लोग उसे आग से डराने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो सब इसमें नाकाम थे। डंकन इस वक्त काफी ज्यादा गुस्से में था। फिर वो एक कुल्हाड़ी लेकर आता है और माइलो के हाथ पर इस कुल्हाड़ी से अटैक करके उसके हाथ को काट देता है। माइलो को नुकसान पहुंचाने की वजह से उसका असर डंकन पर भी हो रहा था। फिर जब डंकन माइलो को अपनी गोद में उठाता है तो माइलो डंकन को पहली बार डैडा कहकर बुलाता है। ये सुनने के बाद वो काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो अपनी वाइफ और अपने आने वाले बेबी के लिए बहुत खुश है। यहाँ हमें पता चलता है कि डंकन ने अपनी कंपनी भी खोल दी है। लास्ट सीन में हम देखते हैं कि सारा के पेट में जो बेबी है उसके पेट में भी वैसा ही क्रिएचर ग्रो कर रहा है, जो कि बहुत ही खतरनाक बात है। यही मूवी का एंड हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।